हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मेने विद रसप्रीत। आज का टॉपिक है हमारा क्लॉक लेसन 5, जिसमें जब हमारे हैंड्स जो है क्लॉक की वो एक एंगल क्रिएट कर रही हूँ। कैसा एंगल? राइट एंगल। राइट एंगल में कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री। तो व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, दो आंसर्स हमारे आते हैं। फर्स्ट, व्हेन मिनट हैंड इज अहेड ऑफ आर एंड, जब हमारा जो मिनट हैंड है वो आर एंड से पहले होगा, और दूसरा जब हमारा आर एंड जो है मिनट हैंड से पहले होगा। ठीक है, इसमें भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। 55 मिनट स्पेसेस आर गेन्ड बाय मिनट हैंड इन एन आवर। प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको उस लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। सपोज कर लेते हैं 10 एंड 11 के इन बिटवीन हमारी टाइमिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आर एंड जो है 10 एंड 11 के बीच में हो। अब देखो राइट एंगल बनने का मतलब है ऐसे, ये देखो राइट एंगल बन गया। अब देखो राइट एंगल का मतलब 1 एंड 2 के बीच में। अब देखो एक और एंगल तो बन रहा है। अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी तो एक एंगल बन रहा होगा। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई। पहली, जब हमारी मिनट हैंड जो है वो आर एंड के पहले आ रही है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है आपकी? जब आपकी आर एंड जो है वो मिनट हैंड से पहले आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें दो पॉसिबिलिटी सेम और इस फॉर्मूला का यूज करके दो आंसर्स निकालने होते हैं। और जो भी हमारे क्वेश्चंस में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस में जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं उसको आप टिक कर सकते हो, लेकिन आपने दोनों आंसर्स को निकालना है। चलिए इससे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 90 डिग्री एंगल पे बेस्ड। At what time between 4 and 5 will both the hands of a clock make a right angle? 4 and 5 के बीच में हम आते हैं। सबसे पहले हमने अपना 4 and 5 के बीच में आर एंड को बना दिया। अब 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आएगा 1 and 2 के बीच में। दो पॉसिबिलिटी होगी। पहली ये, जब हमारा मिनट हैंड आगे होगा। दूसरी, जब हमारा मिनट हैंड पीछे होगा। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रहा है 7 and 8 के बीच में। अब देखो ये हमेशा हमें पॉजिटिव देता है। जब हमारी मिनट हैंड आगे होगी आर एंड के तो हमें पॉजिटिव एंगल देगा, और जब हमारी मिनट हैंड जो है पीछे होगी तो इस केस में हमारी निगेटिव एंगल बनेगी। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्या टाइमिंग था? 4 and 5 के बीच में। हमने क्या करना है? वही फॉर्मूला का यूज करना है जो कि कहता था 55 स्पेसेस इक्वल्स टू 60, और यहाँ पे भी 55 स्पेसेस इक्वल्स टू 60। हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, और ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी है। अब देखो फर्स्ट में आपने देखा तो आपके मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल किया है? मिनट, ये हमारा आर एंड है, मिनट हैंड हमारा 1 and 2 के बीच में, मतलब एटलीस्ट 5 स्पेसेस। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो उसको हम x सपोज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 55 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5, 5 11 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिवाइडेड बाई 11। फिर इसको आप सॉल्व करो, 11 5 ज़ा 55, 5 रिमाइंडर आया कितना? पास्ट 4, क्योंकि 4 के बाद। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या कहती है? जब हमारा मिनट हैंड यहाँ पे देखिए कितने, 7 और 8 के बीच में। 7 और 8 के बीच में, इसका मतलब इसने कितना ट्रैवल किया? एटलीस्ट 35 स्पेसेस किया। हर स्पेस आपका 5 होता है, 5 7 35। तो यहाँ पे हमने लिखा 35, और किस टाइमिंग पे? एक्स आपको जानना है। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 55 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू 35, 5 7 ज़ा 5 11 ज़ा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 420 डिवाइडेड बाई 11। इसको आप कैसे लिखते हो? 11 3 ज़ा 33, 9 बचा 90, फिर 8 ज़ा 38, 88, 2 रिमाइंडर बचा 38 मिनट्स, 2 बाई 11 पास्ट 4। तो देखिए आपने इस तरह के क्वेश्चंस के आपकी दो पॉसिबिलिटीज बन गई, दो आंसर्स आ गए। जब हमारा मिनट हैंड आगे होगा तो 5 5 बाई 11 बना, और जब हमारा मिनट हैंड पीछे है तो इस केस में 38 2 बाई 11 पास्ट 4 बन गया। इससे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हमारी क्लॉक जो है 7 and 8 के इन बिटवीन है, 7 and 8 के इन बिटवीन है, इसका मतलब आर एंड आपकी 7 और 8 के बीच में होगी। और जो आपकी वो होगी मिनट हैंड, वो आपकी आएगी 4 and 5 के, और इधर देखिए ऐसे आएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। फिर आपको पता है ये पॉजिटिव जब ये बड़ा, और ये आपका निगेटिव एंगल क्रिएट करता है। अब आपने क्या करना है? इसको फर्स्ट पॉसिबिलिटी माननी है, इसको सेकंड पॉसिबिलिटी। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट केस में पहले मैं आपको बताया था फॉर्मूला 55 इक्वल्स टू 60। अब फर्स्ट केस में देखो तो मिनट हैंड ने आपके कितना ट्रैवल किया यहाँ तक? टोटल 20 मिनट्स ट्रैवल किया, 20 स्पेसेस ट्रैवल किया, क्योंकि 4 है, हर स्पेस आपका 5 का होता है, 5 4 ज़ा 20, और ये वैल्यू है आपकी x। और यहाँ पे हम सेकंड पे अगर आएंगे तो इसने कितना ट्रैवल किया है? 10 और 11 के बीच में आपके मिनट हैंड, मतलब टोटल 50 स्पेसेस। 5 है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो 50,
तो 50 इक्वल्स टू एक्स। अब दोनों जगह एक्स की वैल्यू आप निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 55 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू 20। 5 11 ज़ा 5 4 ज़ा, एक्स की वैल्यू हो गई 240 डिवाइडेड बाय 11। 11 2 ज़ा 22, फिर 29 डिवाइडेड बाय 11। पास्ट क्या लिखेंगे 7, क्योंकि 7 एंड 8 के इन बिटवीन है। अब यहाँ पे आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 55 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू 50। 5 10 ज़ा 5 11 ज़ा, एक्स की वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय 11। 11 5 ज़ा 55, फिर 50 हुआ यहाँ पे, 11 4 ज़ा, फिर आपका रिमाइंडर कितना है 6 डिवाइडेड बाय 11 पास्ट 7। That's all for today. Please like, share and subscribe and follow for more.